आप सभी की रिक्वेस्ट पर वीडियो बन गई है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हमारा मेडिकल किस प्रकार हुआ था, मेडिकल में क्या क्या चेकअप किया गया था और रेलवे के मेडिकल से रिलेटेड जो भी सब कुछ बातें हैं वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेडिकल की पूरी इन्फॉर्मेशन की जानकारी देंगे हमारे साथीगण सत्येंद्र यादव जी, जो कि बिहार के लाल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं भारतीय रेल में एक कर्मचारी हूँ, मैसूर डिवीज़न में। मैं पिछले 2.5 साल से भारतीय रेल में काम कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल बेंगलोर एसबीसी रेलवे हॉस्पिटल में हुआ था, जो कि 2019 में हुआ था। जो रेलवे का जो मेडिकल है वो ज़्यादा टफ नहीं है। जब मेरा मेडिकल हुआ था तो मुझे सुबह 6 बजे रिपोर्ट करने थे और मैंने रेलवे हॉस्पिटल में रिपोर्ट भी किया। मेडिकल की प्रक्रिया लगभग 7:30 के आसपास से स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले 20 से 25 बच्चे का एक बैच होता है, जिसमें 2-3 बैच को बनाया जाता है। लड़कों की संख्या के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। तो जब सभी बच्चों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें मेरे बैच में लगभग 25 बच्चे थे और सभी का एक कोड दिया गया। अलग अलग जगह पे टेस्ट होता है रेलवे हॉस्पिटल के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग का ब्लड टेस्ट लिया गया था और ब्लड टेस्ट में, चूँकि ब्लड टेस्ट वो इसलिए लिया जाता है कि आपका HIV वगैरह क्या है और आप स्वस्थ है कि नहीं इंटरनली, और मेनली डायबिटीज़। हमारे बैच में बहुत ऐसे भी लड़के हैं जो ज़्यादा एज के होते हैं, 30 साल 32 साल के होते हैं, तो डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा होती है किसी किसी बच्चों में, इसलिए डायबिटीज़ टेस्ट लिया जाता है। और डायबिटीज़ टेस्ट के लिए ब्लड का रिपोर्ट तो तुरंत ही दे दिया गया था। यूरिन टेस्ट हुआ। यूरिन टेस्ट में भी शरीर का कुछ अंगों, शरीर के कुछ बीमारी के बारे में पता चलता है। यूरिन टेस्ट लिया गया, फिर कुछ देर बैठाया गया और ECG किया गया। ECG में हार्ट बीट वगैरह के बारे में देखा गया कि हार्ट बीट कैसा है, आप काम कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट में हैं उसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए उसमें शरीर का अच्छा होना जरूरी है। 10 बजे के आसपास तब तक समय हो गया था, तो नाश्ता के लिए बोला गया कि आप लोग थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट और यूरिन वगैरह खाली पेट जो फास्टिंग होता है उसमें देना था। जैसे ही नाश्ता हम लोग का हो गया, तब तक दूसरे बैच का चल रहा था, तीसरे बैच का हुआ। चेस्ट का भी एक टेस्ट होता है, तो उस चेस्ट के एक्सरे जिसको हम बोलते हैं, एक्सरे में आपको खड़ा कर दिया जाता है, एक्सलेट दिया जाता है चेस्ट के सामने रखने के लिए। और वो कोई बड़ा इशू नहीं है, उसमें रिब केज वगैरह दिया जाता है कि इसका बोन का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, कहीं कोई फ्रैक्चर कभी तो नहीं हुआ है, कोई मेजर केस तो कभी नहीं हुआ है। लेकिन मोस्टली सभी लड़कों का सही था और मेरे बैच में कोई भी बच्चा ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें कोई परेशानी हुआ, आसानी से। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत ज़्यादा लड़कों को हेजिटेशन होता है कि नॉक नी के बारे में या फ्लैट फुट के बारे में। तो नॉक नी और फ्लैट फुट डिफेंस का मैटर है और डिफेंस में वो सारे मेडिकल में अच्छे ढंग से चेक किया जाता है, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, बहुत तरह की बातें होती है उसमें। लेकिन हाँ, फ्लैट फुट और नॉक नी ये सब चीज़, या फिर आपका हाथ टेढ़ा है या फिर पैर टेढ़ा है और हाथ की हड्डी टूटी हुई है, पैर की टूटी हुई है, तो इससे कोई परेशानी उसमें नहीं है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका उंगलियों की संख्या किसी किसी बच्चों की 6 होती है एक हाथ में या पैर में, या किसी किसी को एक एक्सीडेंट के कारण या किसी कारण बस उनका उंगली कट हो जाता है, 5 की जगह पे 4 उंगली हो या 3 उंगली हो, हाँ, तो मेडिकल कैटेगरी जो होगा आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन आप बेसिकली फिट हो। उसके बाद आई टेस्ट के लिए लिया गया, क्योंकि आई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय रेल के लिए। और आई टेस्ट में 2-3 वैरायटी का टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले डिस्टेंस विजन, जिसमें लगभग 6 मीटर की दूरी पर आपको एक स्लैब मिलता है, जिसमें छोटे छोटे अक्षरों में, पहले बहुत नीचे बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, फिर उससे बड़ा, मतलब सबसे नीचे जो 6/9 होगा, उसके बाद 6/12 होगा, फिर 6/18 होता है। इस तरह से उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया रहता है। 6 मीटर की दूरी पर रहता है। एक चश्मा डाल दिया जाता है और चश्मा डालने के बाद एक आंख के फ्लैश को बंद कर दिया जाता है। ऊपर से कवर लगा के बंद कर दिया जाता है। दूसरे को ओपन करके पूछा जाता है कि आप जो लेटर देख रहे हैं वो बताइए, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसमें डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है, वो मामूली लोग कर लेते हैं और डिस्टेंस विजन में ज़्यादा कुछ इशू इसमें है भी नहीं,
6 बाई आपका, जैसे हम लोग जो डिपार्टमेंट है उसमें A2 कैटेगरी, B1 कैटेगरी या B2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी है। क्योंकि A1 कैटेगरी जो हमारा आता है वो लोको पायलट वगैरह होता है, तो हम लोग का लोको पायलट का मेडिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए था। हमें जिस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए था उसमें A2 भी ठीक है, B1 भी ठीक है, B2 भी ठीक है स्टैंडर्ड के हिसाब से। और ये आई का स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि A2 कैटेगरी है आपका मेडिकल स्ट्रेंथ, या तो डिस्टेंस विजन टेस्ट हुआ। उसके बाद एक लोग और बैठे थे जिन्होंने कलर विजन टेस्ट लिया। कलर विजन में एक बुक है, मोस्टली एक बुक होता है और उसमें डॉटेड उसमें कलर रहते हैं और उसमें नंबर सा लिखा रहता है। वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी हो सकता है आपका, कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी हो सकता है, कोई न्यूमेरल नंबर भी हो सकता है, जैसे 29 हो गया, 17 हो गया, 71 हो गया, या फिर C लिखा हुआ है, या फिर आपका Z लिखा हुआ है। तो कलर विजन, और वो हाँ, कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो बेहतर होना, वो ठीक होना चाहिए। कलर विजन का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है भारतीय रेल में। और तीसरा जो है वो होता है कंप्यूटर टेस्ट, उसको बोलते हैं। वो कंप्यूटर टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंख में लेंस डालते हैं, लेंस, या बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं आंख में लेंस ले जाकर। तो वो कंप्यूटर टेस्ट में क्या हुआ कि कंप्यूटर टेस्ट में आपको पहले आपको अपने हथेली से इस तरह से रब करने के लिए बोला जाएगा दोनों आंखों को, और फिर आंख खोलने के बाद एक स्लैब रहता है, एक मशीन होती है, वहाँ पे जाके उसमें आपको देखने के लिए बोला जाएगा और वो चेक करेगा। अगर किसी तरह का लेंसेज वगैरह है तो आपको पता चल जाता है कि नहीं ये लड़का का लेंस है, और फिर आपको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे आपको बोला जाएगा कि आपका भाई लेंस लगा हुआ है तो आपका कैटेगरी ये है, वो तो उस तरह से डिवाइड किया जाएगा। या फिर आपको बोला जाएगा कि आप चश्मा लगाते हैं, पहले आपने अगर चश्मा भी लगाया है तो वो भी ठीक है, उसके हिसाब से कैटेगरी डिवाइड हो जाता है। तो मोस्टली आई टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से कैटेगरी भी डिवाइड होता है। मेडिकल का जो आपका क्या कैटेगरी होगा वो डिपेंड करता है आपके आई टेस्ट के ऊपर। घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, और रेलवे के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, मोस्टली प्रयास करते हैं कि किसी बच्चे को नहीं छांटा जाए। और ऐसा होता भी है, हमारे बैच में 25 बच्चे थे, उसमें 23 बच्चे को उसी समय फिट कर दिया गया था। और आगे चल के 2 बच्चे और थे जिनका मेडिकल एक का कलर विजन प्रॉब्लम था, और एक का, दूसरे का वो थोड़ा आँख में ज़्यादा वो लेंस का प्रॉब्लम था। तो जैसे ही आई टेस्ट हुआ, फिर हम लोग को एक बीपी चेक किया जाता है। नॉर्मली आपको बोला जाता है कि आप 2-3 बार उठक बैठक कीजिए, फिर आपका बीपी लिया जाएगा। तो वो नॉर्मल है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बीपी आप रेगुलर चेक कराते रहिए। अगर आपको डायबिटीज़ का कुछ ऐसा इशू है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और कोई माइनर चीज़ है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट में रहते हैं तो 15-20 दिन पहले आप उसको, अगर मेडिसिन लेते हैं तो डायबिटीज़ का भी नॉर्मल आपको रहेगा, डायबिटीज़ भी नॉर्मल आएगा, कोई परेशानी की बात। सबसे लास्ट में जो टेस्ट हुआ था वो थोड़ा शरीर से रिलेटेड है, और उसमें क्या होता है कि एक सिंगल टेस्ट किया जाता है। उसमें एक रूम होता है, रूम के अंदर दो डॉक्टर्स का पैनल होगा, या सिंगल भी डॉक्टर हो सकते हैं, वो रेलवे के डॉक्टर के एबिलिटी के ऊपर है। तो उन्होंने एक एक करके बुलाया, मैं भी अंदर गया। तो उसमें वस्त्र को उतार दिया जाता है और आपका वो एक हाइड्रोसिल भी चेक किया जाता है कि उसके टेस्टिस में पानी तो नहीं है। अगर पानी आपका ऐसा कुछ इशू है तो पहले से आप सर्जरी करा लीजिए। और दूसरा ये कि उसमें पाइल्स भी चेक किया जाता है, आपको झुका करके खांसने के लिए बोला जाएगा। तो ये अगर परेशानी आपको है तो आप, चूँकि आप रेलवे में जा रहे हैं तो वहाँ पे फिजिकल वर्क है, जो डिपार्टमेंट का आप एग्जाम देंगे या फिर जो मेडिकल आप देने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपका फिजिकल फिटनेस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और उस स्थिति में अगर आपको हाइड्रोसिल या फिर आपको पाइल्स का समस्या है तो आप काम नहीं कर पाइएगा बेहतर ढंग से, आप उसी चीज़ से जूझते रह जाएगा। इसलिए ये थोड़ा रेलवे इस मामले स्ट्रिक्ट है। आपको अगर पाइल्स है तो आप उसका ऑपरेशन कराइए, अगर हाइड्रोसिल से संबंधित कोई परेशानी है तो उसका भी ऑपरेशन करा के आप वहाँ पे पहुँचिए। बहुत आसान है, रेलवे का मेडिकल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग में 25 बच्चे थे, हमने जैसे बताया आपको 25 में, और सभी लोग फिट हुए और उनका भी सिलेक्शन, बाकी दो लोग जो बच गए थे उनका भी सिलेक्शन हुआ। शाम तक ऐसे मोस्टली 2 से 3 दिन मेडिकल में लगते हैं, लेकिन मेरा मेडिकल SBC में हुआ था। देखिए, टाइम लगने का कारण यही है कि डॉक्टर उस रेलवे हॉस्पिटल में अवेलेबल है कितने हैं और कितना फास्ट वो काम कर। होता क्या है कि डॉक्टर कम होने के कारण टेस्ट नहीं हो पाता है सभी लोग का एक दिन में, तो वही दूसरे दिन भी बुलाते हैं, फिर तीसरे दिन आना पड़ता है। लेकिन
हम बेंगलोर में मेडिकल हुआ तो वहाँ वैसा कोई इशू नहीं था, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थे और मुझे शाम के 6 बजे तक छोड़ दिया गया था और मैं वापस फिर आ गया। मेडिकल का रिपोर्ट आपको साथ से साथ मिलेगा, ऐसे आपको वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिट है तो आपको कैटेगरी के साथ आपको बोला जाएगा कि आप इस कैटेगरी में मेडिकल फिट है और आप अब मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा फिर आपको बाई पोस्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग भेजी जाएगी। दोस्तों, आप लोग से एक समस्या है और जिसका समाधान आप लोग के पास है। प्लीज़ हम आप लोगों के लिए या मेरा दोस्त आप लोग के लिए नई नई चीज़ों आप लोग के सामने रखते हैं, अपना विचार रखते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरा मोटिवेशन का काम करता है और हम ये प्रयास करते हैं हमेशा कि नए नए चीज़ आपके बीच रखा जाए। और जब तक मोटिवेशन नहीं, डीमोटिवेशन होने से थोड़ा परेशानी होने लगता है, तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।